हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुज चरण शिवाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज, ऋषिकेश महाराज, परमहंस महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, स्नेहशिला मातृवृंद, हरिकथा पिपासु सत्सूत्रिवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग की श्रीमद् भागवत की द्वितीय दिवस की कथा आज प्रारंभ होते जा रहे हैं, न प्रारंभ हो चुके हैं। महाराज जी ने बताया बहुत सुंदर की कथा। गुरु गौरांग नृसिंहदेव की और नित्यानंद प्रभु की अहित की कृपा से हम लोग काल निर्विघ्न से भागवत कथा की प्रारंभ की। आज भी कथा भी हम लोग की चल रही है। सभी ने अच्छी सुंदर कथा बताया। भागवत की कथा इतने मधुर है जिसमें मंगलाचरण में 3 श्लोकों के द्वारा व्यासदेव जी ने भागवत के प्रतिपाद्य विषय को जो है स्थापित कर दिया। जैसे दोनों महाराज ने दोनों श्लोक के जो है उद्धृत किया, बताया है, जन्मादस्य श्लोक और दूसरी धर्म प्रज्जित कैतवत्र, दोनों श्लोकों की सामान्य रूप में दिग निदर्शन करते हुए उन्होंने बताया। तीसरी श्लोक है बताते जा रहे हैं क्या, निगम गल्लपतरोर गलित फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयनम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। मंगलाचरण में इस श्लोक की सुंदर रूप में बता रहे हैं ये श्रीमद् भागवत कैसे मधुर ग्रंथ है। वेद रूपी कल्पवृक्ष के जो है प्रपक्व अत्यंत स्वादिष्ट सुमिष्ट है और गुठली रहित छिलका रहित है और वह फल प्रपक्व होकर के अत्यंत रसालो होकर के इस धराधाम में आए हैं। जड़ जगत में कई फल यदि ऐसे पक जाए तो फल पक करके जब नीचे गिर जाए वो क्या हो जाता है, फट जाता है, तितर बितर हो जाता है। किंतु देखो हमारी ये श्रीमद् भागवत रूपी ऐसे सुंदर जो प्रपक्व फल वो कैसे गोलोक वृंदावन से आए है? कहते हैं गुरु परंपरा प्राप्त ब्रह्मा हईते कृष्ण हईते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा होते नारदेर मोती नारद होते व्यास मध्य कहन व्यासोदास। गुरु परंपरा प्राप्त ये फल आ रहे हैं।
इसलिए ये फल अत्यंत सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्व रसाल युक्त होने पर भी ये थितर बितर नहीं, फट नहीं गए, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि धीरे धीरे धराधाम में प्रकटित हुए हैं। और विशेष करके देखो ये फल कैसे प्रपक्व होने के साथ ही साथ, पक जाने के साथ ही साथ सुख पक्षी के द्वारा मानो वो प्रसिद्ध हो गया। यानी सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा पठित होने के नाते ये श्रीमद् भागवत की कथा और भी सुमिष्ट हो गया है। भागवत की कथा जैसे महाराज ने बताया, भागवत की 17 अधिवेशन तो अनेक बार हुई है। जैसे महाराज बार बार स्मरण दिलाते हैं इस भागवत के कथा स्वयं ब्रह्मा जी भी की, स्वयं विष्णु भी की, और स्वयं लक्ष्मी देवी भी भागवत की कथा सुनाया है। यह भी संदर्भ में भी बताया। देखो भागवत की कथा कीर्तन में स्त्रियां भी पीछे नहीं है। कुछ कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों के तो अधिकार नहीं है भागवत कथा बोलने के लिए, हैं? कुछ ब्राह्मण लोग वह कहते नहीं नहीं, एक श्लोक उद्धृत कर देते हैं, दीजो क्या श्लोक है, ये जो पतित ब्राह्मण है और शूद्र स्त्रियों के जो है ये अधिकार नहीं है। किंतु पुराण में कर रहे नहीं, स्वयं लक्ष्मी देवी स्त्री होकर के भी कितने दिन भागवत कथा सुनाया, 2 महीने भागवत कथा श्रवण कराया है। और विष्णु कितने दिन श्रवण कराया नारायण, 1 महीने है। और ब्रह्मा जी कितने, 7 दिन। तो हम इसके संदर्भ में पुराण की कथा जो के अनुसार स्त्रियां किसी प्रकार पीछे नहीं है, क्योंकि मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं जिसमें प्रश्नीकरण कर रहे हैं, ये लक्ष्मी देवी भी 2 महीने तक भागवत कथा श्रवण कराया है। जहां जहां पर स्त्रियों के बाद शूद्र के बाद पतित ब्राह्मण है के लिए कहा गया, वो सदाचारी नहीं है, दुराचारी के लिए कहा गया है, शास्त्र के निषेध। किंतु कहीं पर हमारे शास्त्र में स्त्री जातियों के प्रति कटाक्षपात नहीं किया है। यहां तक भी स्त्री जातियों के हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृत में सर्वोच्च शिखर में रखा गया है। कोई कहते हैं ने स्त्रियां बहुत ये है नीच स्वभाव है, क्रूर स्वभाव है, किंतु ऐसे नहीं है, सब स्त्रियों को नहीं कहा गया है। योग्य व्यक्ति के लिए योग्य सम्मान दी जाती है, हाँ? इसलिए किसी प्रकार के स्त्रियां नीचे नहीं है। यहां तक भी शास्त्र में कहते हैं पंचकन्या नित्यं स्मरेत, द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी अहिल्या। पंचकन्या को नित्य स्मरण करने से तुम्हारे समस्त पाप ध्वंस हो जाता है। देखो कहां पर स्त्री जाति को निंदा की गई, तो सभियों के जो है भागवत सभियों के जो है सम्मान देते हैं। अभी हम जो कह रहे हैं श्रीमद् निगम कल्पतरु गलित फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। अहो सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा पठित होने पर और भी स्वादिष्ट हो गया। जैसे मैंने ही कहा दिया, यदि फल को यदि सुख पक्षी तोता, वो हमारे ऊपर बैठा है ना, है उधर देखो 2 तोते बैठा हुआ है बगल में, है हाँ ऊपर बैठा हुआ है। आज समझ में नहीं, ये सुख पक्षी यदि फल को यदि चोंच लगाए, देखो सब फलों में सुख पक्षी अपने चोंच नहीं लगाते हैं, उनके भी एक सेंसिटिव है, जिस फल अत्यंत स्वादिष्ट हो और मीठा हो, उस फल को क्या करते हैं, चोंच लगाते हैं। और सुख पक्षी के द्वारा चोंच लगने पर और वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, क्यों, ये सुख कोई साधारण सुख नहीं है,
ये साक्षात राधा जी के पालिता सुख, राधा जी की अत्यंत स्नेहासित ये सुख है। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में स्वयं राधा जी छोटे सुख पक्षी के जो है कैसे आदर के साथ और सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाना है ना, उसको खिलाती थी और सिखाती थी। हे सुख तुम क्या बोलो, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और सिखाते थे सुख तुम कृष्ण कृष्ण नाम जप करो। स्वयं राधा जी सुख पक्षी को कृष्ण नाम जप सिखाया है, क्योंकि कृष्ण नाम टेढ़ा है तथापि धीरे धीरे उनको सिखाया। मणि पिंजरस्त, देखो मणिमय पिंजड़े में सुख पक्षी विराजमान है और स्वयं राधा जी काचित गप्पा, कोई गोपियों ने यहाँ पर श्रीमती राधिका स्वयं अपने सुंदर सुकमल हस्त आदि के द्वारा एक एक दाना के जो है अनार के दाना को जो है उसको खिलाने हैं। और ये सुख कृष्ण तुम कृष्ण नाम जप करो है, कितने सुंदर। और स्वयं कृष्ण भी वो सुख पक्षी के क्या नाम सिखाया, तुम राधा नाम जप करो। तो अंत में कथा तो लंबी है, उस कथा प्रसंग में जाए इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। और अंत में दोनों ही नाम एक साथ में जप करने लगे है। क्या नाम जप करने लगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधा नाम कृष्ण ने सुख पक्षी के जो है राधा नाम सिखाया, रा 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 धा 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 है। क्योंकि कोई श्लोक की याद करने की यदि याद नहीं हो रहा है, एक एक अक्षर के एक एक शब्द के बार बार पढ़ते रहते हैं। धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे 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 हैं। यदि किसी को श्लोक एक बार याद नहीं होते क्या करना चाहिए, बार बार और रिपीट करना चाहिए। और कैसे शब्द के जो है अलग अलग करके, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुदुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम और किम कुर्वत संजय है। तो यदि आपके श्लोक याद नहीं हो रहा है, स्मरण में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, धर्मक्षेत्रे 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 कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ठीक उसी प्रकार देखो स्वयं जो है कृष्ण क्या नाम सिखा रहे हैं, राधा रा 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 धा धा धा, अथवा उल्टा करके कर दो धारा 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 धारा, धारा के कर दो राधा हो जाता है, धारा के उल्टा दो क्या हो जाता है, राधा हो जाता है। इसी प्रकार स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो मेरा गुरु कौन है, स्वयं राधा जी है। एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु है। स्वयं राधा जी उनकी दीक्षा गुरु मानते हैं और कृष्ण के क्या मानते हैं, शिक्षा गुरु मानते हैं। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की तात्पर्य यहाँ पर भी दिखाया। और आइए कथा में स्वयं राधा जी के पठित वही सुखदेव सुख पक्षी देखो सुख पक्षी के गर्भ के आश्रय करके और फिर इस जगत में धराधाम में आए। और फिर उन्होंने व्यासदेव के पत्नी बिटिका के गर्भ में जन्म लिया, जिस कथा आप लोग ने श्रवण किया है। और उस समय उनके नाम होंगे वही सुखदेव गोस्वामी। और देखो जन्म लेते ही कैसे अनासक्त वैराग्यवान सर्वज्ञान संपन्न होते हुए भी अद्वैतवादी के लीला आदि कर रहे हैं। जंग प्रवचन मुनपे तवेत कृतम दैवायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्म तरोभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मिन।
सुत गोस्वामी पाद भागवती कथा प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी के इस प्रकार वर्णन किया। मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है, संपूर्ण रूप से वैराग्यवान है। क्योंकि स्वाभाविक में भक्ति उत्पन्न हो जाए उसके ज्ञान वैराग्य जत अहितुकम, ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य के लिए प्रचेष्टा करना नहीं पड़ता है। भक्ति हो जाए सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोस खजे अहित की अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। आगे क्या हम वर्णन करेंगे इस कथा को, है? वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सभा में उपस्थित हुए। जैसे महाराज ने कहा 7 दिन के लिए वही सप्त और तक्ष करके उनके डांसेंगे काटेंगे, और उसने क्या करना चाहिए, मृत्यु व संभावी है, आज नहीं तो काल अद्यवा शताब्दे मृत्यु ध्रुवम, ये सभी के लिए है? तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज जी बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्वज्ञ ऋषियों के सबके बुलाया, कर्मवीर ज्ञानवीर जोगवीर सबके बुलाया है, धनेन्द्र मुनिन्द्र जोगेंद्र है, सभियों के बुलाया है, आहुतान देवन समस्त ऐसे से बड़े बड़े मुनि लोग भी सभा में उपस्थित हुए, और सभी लोग अपने अपने विचार को दिया। और अंत में सुखदेव गोस्वामी पाद जब उस सभा में प्रकटित हुए, क्या बोले, एतन्निमित्तमननाम इच्छतम कुतो भयं जोगिनांग विनिर्णितं हरेर नामानुकीर्तनम। एतन्निमित्तमननाम इच्छताम अकुतो भयम। इस संसार में कोई जीव मरणशील है, मरने वाला है अभी, उनके लिए कर्तव्य क्या है, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, एतन्निमित्तमननाम इच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम निर्णितम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं साधारण जोगी नहीं, व्यास पराशर मेरे दादा पिता दादा परदादा जो भी है, सबके बड़े बड़े जोगियों के ज्यादा भक्त जोगियों के द्वारा ही निर्णित है। क्या निर्णय दिया, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम गुण लीला आदि कीर्तन, और विशेष करके कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरी सुमरी उतर ही नर उतर ही पारा। हाँ? तुलसीदास रामचरितमानस में कह रहे हैं कलियुग में कुछ करना ही नहीं है, केवल हरि नाम, हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्नथा। 3 बार कहते नहीं नहीं नहीं, अर्थात कर्म के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा नहीं, एकमात्र हरिनाम 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 हरिनाम। बोला वृंदावन बिहारी सचिनंदन गौर हरि की। आइए, इसलिए कहता निगम कल्पतर गलित फलम सुख मुखाद द्रव संचितम। अहो, सुखदेव के मुखारविंद से हरि कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि लोग क्यों आए हैं? स्वयं व्यासदेव उनके पिताजी, उनकी तो कथा श्रवण कराया, जैसे महाराज ने अभी अभी बताया। जब सुखदेव ने जंगल में प्रवेश किया और उनको 2 श्लोकों के द्वारा उनको पकड़ा गया, और अंत में उनके सारे कथा भी सुनाया है। और ये परीक्षित महाराज के सभा में अभी सुखदेव गोस्वामी पाद विराजमान हुए, और कथा के वाचक कौन हो रहे, कथा कौन बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। श्रोता कौन बने हुए, परीक्षित महाराज। केवल परीक्षित महाराज ही नहीं है, और उनके पिताजी व्यासदेव भी उसमें पर विराजमान है, उनके दादा क्या नाम पराशर ऋषि भी विराजमान है। जैसे अभी अभी अनेक ऋषियों के नाम लिया, कॉपी, कितने बड़े बड़े समस्त तत्वज्ञ मर्मज्ञ त्रिकालज्ञ समस्त ऋषि भी विराजमान थे। क्यों सुखदेव को ऊंचे आसन पर बैठाया? एक तो साधारण रूप में बताया जाए, सुखदेव कैसे थे, बाल ब्रह्मचारी, अकुमार ब्रह्मचारी। दूसरी है, और उनके ये गुण विशेष है, इतने सुंदर सुरीली कंठ से भागवत की कथा वर्णन करते हैं। बोले उनके ऐसे सुंदर सुरीली मधुर स्वभाव कहां से मिली है, कहां से मिल गया? उस समय तो ये क्या बोले कैसियो नहीं था, है हारमोनियम भी नहीं, कुछ भी नहीं है,
यहां तक भी माइक तक भी नहीं था। बोले सुखदेव गोस्वामी के गले के स्वर इतने मधुर है, वो क्या वर्णन करें। बोले कैसे मधुर हो गया? तो इससे कहते हैं, क्या श्लोक है ये किसी समय है, एक समय जो है स्वयं राधा जी अपने पालिता सुख पक्षी को लेकर के आलिंगन कर रहे थे, चुम्बन कर रहे थे। और चुम्बन करते करते अकस्मात वो सुख पक्षी ने क्या कि राधा जी की अधर उष्ठ के जो है चुम्बन कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा जी की अधर उष्ठ की जो अमृत वो सुख पक्षी मानो ग्रहण कर लिया। इसलिए उस शास्त्र की श्लोक तो हमारे याद नहीं हो रहा है, यदि किसको याद है हमारे पास लिखा है। हाँ समझिए, वो इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद की श्लोक व कथा इतने मधुर था जिससे सभी लोग आकृष्ट हो जाते हैं। कोई साधारण नहीं है। कोई मधुर स्वर से कीर्तन करे तो क्या होता है, सबकी हृदय अपने आप द्रवीभूत हो जाता है। एक तो बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और दूसरी उनकी गले के स्वर इतने सुंदर है, सभी लोग आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहता है अहो ये श्रीमद् भागवतम कैसे पान करो रसमालय मुहुरो रसिका भूमि भावुका। अहो ये श्रीमद् भागवत की कौन पान करेंगे, रसाल जो प्रपक्क फल मधुर रस को कौन पान करेंगे। कहते हैं रसिक और भावुक जन। रसिक यदि नहीं हो इस श्रीमद् भागवत की रस माधुर्य आस्वादन नहीं कर सकते। एक जड़ रस नहीं है, अपराकृत चिद रस है। आगे हम बताएंगे इसमें स्थायी भाव के ऊपर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिश्रित होने पर तब वो रस होता है। ये रस कोई जड़ रस नहीं है, अपराकृत दिव्य वो रस है। और भावुक भी होनी चाहिए जिसके हृदय में भाव विराजमान होते हैं, भाव में प्रवेश कर जाते हैं। उसके लक्षण भी बताते जाते हैं। भावुक के लक्षण क्या होता है, खांत्रवर्त कालतंग वृत्ति मानसन्नता आशाबंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने प्रतित वसति स्थले इत्यार्थ अनुभव भावांकुरे जन है। 9 प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ेगा। हाँ समझ में आ जाता है। जहां तहां रोदन देख करके, रोना देख करके, आंखों के आंसू देख करके उसके भाव हो गया, ऐसे नहीं कह रहे। शास्त्र विचार खांत्रवर्त कालतंग वृत्ति मानसन्नता आशाबंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने प्रतित वसति स्थली है। ये समस्त लक्षण शास्त्र में बताया गया है। हमारे रूप गोस्वामी पाद नहीं तो लोग सहज हो जाते हैं। और यहां तक भी शास्त्र में वर्णन है, साधक के हृदय में भाव उत्पन्न होने पर वो अधिक काल तक रह नहीं सकते, वो शरीर छोड़ देते हैं। ये समस्त वर्णन है। कहीं जहां तहां सहजा सखी भेकी के दल हो जाता है। ऐसे सहजा सखी भेकी के निरासन करते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम और विशेष करके हमारे रूप गोस्वामी पाद ये सहजा सखी भेकी दल को सब में क्या किया, खंडित विखंडित कर दिया। तत्त्वज्ञ रासज्ञ मर्मज्ञ सर्वशास्त्र तत्ववेद और निर्मत्सर परायण, जैसे आगे की महाराज ने कहा ना, द्वितीय श्लोक में कहा दिया निर्मत्सनांग सतांग विद्यमस्वतो तापत्र उन्मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंग बापरिश शब्द हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रुभी तत्क्षणात् बता दिया है। दोनों श्लोक, तीनों श्लोक है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। केवल भागवती कथा सुनने के, शुश्रुभी शब्द के अर्थ क्या है, सुनने का इच्छा प्रकाश कर। अभी घर में है अभी घर में विराजमान है, किंतु सुनने की इच्छा बोले होने के साथ ही साथ संग भगवान ऐसे श्रोता के हृदय में क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं।
है। और जब श्रवण करना शुरू कर देते हैं, उनके हृदय में कौन सा वस्तु उदित होता है, कौन वर्णन करे। देखो टीकाकार हमारे बोलते जा रहे हैं, मैं तो सामान्य दिग्दर्शन करते जा रहा हूं। है इसका रसिका भूमिका, रसिक जन और भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत के जो है पति पदे पदे साधु साधु पदे पदे, आहा, ये श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर के जो है वो आस्वादन करते रहते हैं, कोई साधारण नहीं है। हाँ? हम 7 दिन में क्या बताएंगे? हाँ? वो भी हम लोग 3 वक्ता है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हम क्या बताएंगे? हाँ? संभव नहीं है। तथापि हम लोग उसकी कथा को जो है, हम वक्ता नहीं है, हमें जो पूर्व आचार्य जो बोले उसी कथा को हम क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं, बता रहे। मैं वक्ता नहीं, अपने अभिमान रखते नहीं है ये मैं वक्ता हूं। वक्ता तो एक ही वक्ता है, कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद। बहुत सुंदर एक कथा बोलते हैं, इसलिए कहते हैं मुहुरो रसिका भावुका है, अद्वैतवादी मायावादी की भावों के निरसन करते हुए साक्षात रूप में भक्ति के जो है स्थापित कर रहे हैं। जैसे जैसे महाराज ने बताया, धर्म प्रजीत तो वस्त्र से, कोई तब धर्म कपट धर्म नहीं है, छल कपट जो है किसी प्रकार को स्थान नहीं दिया गया। यहां तक कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी निरासन करते हुए एकमात्र शुद्धा भक्ति, वो भी शुद्धा भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्ति ब्रज भक्ति, वैकुंठ भक्ति के आगे अयोध्या भक्ति, अयोध्या के आगे द्वारका के भक्ति, द्वारका के आगे भक्ति क्या है? मथुरा, मथुरा के आगे भक्ति गोलोक वृंदावन की भक्ति की कथा, और जिसमें विशेष करके जय सख वात्सल्य और मधुरारती भक्ति के बारे में बताया। उस मधुरारती में सर्वश्रेष्ठ जय ब्रजदेवियों के जो पारक्यत्व भाव, उसके वर्णन करें, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धामं वृंदावनम रम्मा काजिदुपासना भजवधुवर्गण जकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमार्तमहन श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादुर न परः। एकमात्र हमारा देव ब्रजनंदन श्याम सुंदर, और उनके धाम वृंदावन धाम, मधुर धाम वृंदावन, रसमय भूमि धाम, पूर्ण रूप से रसमय भूमि धाम, कोई साधारण नहीं है। वृंदावन कोई साधारण नहीं है। जत्किंचित गुरुमुख्यकट मुखां गोष्ठे समस्ति तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रेव स्फुटनितं जानचया ब्रह्मादि सत्प्रियेण मोदियं तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है। वहीं पर भगवान की भगवत लीला के कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है, सब भगवत लीला के अनुकूल है। अनुकूल जहां पर है, प्रतिकूलता नहीं है। तो ऐसे सुंदर रसमय प्रेममय वृंदावन धाम की महिमा भी वर्णन कर दिया। जैसे ब्रजनंदन श्याम सुंदर धीर ललित नायक, और उनके धाम भी ऐसे सुंदर है। और उसमें जो लीला कहां पर? तो धम वृंदावन रम्मा काजिद उपासना, हाँ वही कृष्ण के रसिक शेखर परम करुण गोविंद की उपासना कैसे हो रही है ना? ब्रजदेवियों के द्वारा। जा वही श्री अर्चिता अजाधिरप्त कामई, हाँ जा वही श्री अर्चिता अजाभिरप्त कामई, जिस श्लोक के उद्धव वर्णन करते जा रहे हैं। रास महाकष्टम, रास रूपी महाकष्ट में देखो कृष्ण के चरण कमल के जो है अपने अत्यंत कोमल वक्षस्थल में रख के भी वो लोग परिचित नहीं होते हैं, और कामताप के कैसे दुर्वृत्ति कर रहे हैं ये सभी वर्णन करते जा रहे हैं। केवल मैं दिग्दर्शन देते जा रहा हूं, रसिक जन इसको समझे। जा वही श्री अर्चिता जा भी रप्त काम ब्रह्मा शिव आदि लक्ष्मी आदि के भी अत्यंत दुर्लभ ये समस्त स्थान जो है, ये समस्त कथाएं जो है, इसलिए वह समस्त प्रेम भाव के वर्णन होते जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में भगवान के जो है अत्यंत प्रिय नित्य
मित्र उद्धव ब्रज में ब्रजदेवियों के प्रेम माधुर्य के दर्शन करके आश्चर्य हो गए। अंत में उन्होंने कहा दिया अहो, अहो शब्द उनके मुंह में निकला, अर्थात आश्चर्य, विस्मय है। देखो द्वारिकापुरी में नित्य संजगा, नित्य उनके जो वक्षस्थल स्थिता महिष के जो भाव व प्रेम प्राप्त नहीं हुई, आज ब्रजदेवियों की वह दिखाई पड़ा। ये समस्त अनेकों जो है श्लोकों के द्वारा उद्धव स्तुति आदि करने लगे। यही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय दिखा रहे हैं। उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस प्रेम रस के प्राप्त कर नहीं पाया, और ब्रजदेवीगण उसी प्रेम समुद्र में कैसे गोविंद के जो है डुबाते हैं। नायं श्रृंगो नितांतरते प्रसाद तो सरजद नलिन गंधा कुचोर तन्नं रासोत्सवे अस भुजदंड गृहीत कंठो लब्धासो जद उद्गाज ब्रज सुंदरीनम। आहा, कितने श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। रसिक शेखर कृष्ण उस रास रूपी महासमुद्र में जहां पर उत्ताल तरंग प्रवाहित हो रहे हैं, बड़े बड़े लहरियां। कौन सा तरंग? बड़े प्रेम रूपी समुद्र के ऐसे बड़े बड़े लहरियां जहां पर आ रहे हैं, गोपियों की भाव की लहरियां। कृष्ण अपने आप को स्थिर कर नहीं पा रहे हैं, और उन्हें क्या कर रहे हैं? कृष्ण अपने को स्थिर करने के लिए ब्रजदेवियों की गलबैठन है। भुजदंड गृहीतो कंठो, जैसे आप हरिद्वार में जाए, इतने जोर समुद्र केवल नदी के गंगा के इतने खरज स्रोत आ जाए, गंगा के स्रोत के इतने तेज जो है, धारा इतनी तेज है। कभी कभी जब पानी छोड़ देते हैं और गंगा के जल की तेज धारा ऐसे प्रवाहित होते हैं, आपके नहाना जो है बहुत कठिन हो जाएगा है। तो आप कहेंगे बिना नहाए हम कैसे घर लौट करके जाए? देखो उस समय नदी में, गंगा नदी में स्नान करने के लिए व्यवस्था क्या है? आप अति कस करके वो लोहे के शिकल को जो है पकड़िए और एक डुबकी लगा करके आप जल्दी आ जाइए। और यदि आपके हाथ से शिकल चला गया, लोहे के शिकल चला गया, तो आप भी चले जाओगे, वापिस कभी नहीं आओगे। भला वृंदावन बिहारी लाल है। मेरे कहने की तात्पर्य है, गोपियों की प्रेम रूपी समुद्र में और उनके भाव रूपी ऐसे बड़े बड़े लहरियां उड़ती रहते हैं, स्वयं कृष्ण भी अपने को स्थिर रख नहीं पा रहे, दूसरे के क्या बताए हैं। ऐसे श्लोक उद्धव एक सुंदर श्लोकों के द्वारा, 6 श्लोकों के द्वारा ब्रजदेवी के प्रेम महत्व के जो है वर्णन किया। ये श्रीमद् भागवत में ही बताते जा रहे। ये कहता है आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धामं वृंदावनम रम्मा काजित वसना ब्रजदु वर्गन जा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, इसके स्टैम्प दे रहे हैं, माने प्रमाण दे रहे हैं। प्रेम पुमार्थ महान, यही प्रेम के कथा चैतन्य महाप्रभु अपने परिकर रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने प्रियजन के द्वारा ही जगत में प्रचार किया है। यही महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट दिखाएगा। आइए हम कथा में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग ने श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के जन्म वृत्तांत भी श्रवण किया, संक्षेप में महाराज ने बताया है, और सुखदेव गोस्वामी के जन्म वृत्तांत भी संक्षेप में बताया है। और मृगया में परीक्षित महाराज गए राजा होने के बाद है, और सिंह ऋषि क्या बोले, समीक ऋषि के पुत्र सिंह के द्वारा अभिशप्त हुए 7 दिन के बाद शरीर छोड़ेंगे। और उस समय उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी पाद पधारे और भागवत कथा श्रवण कराया है। यही भागवत के जो प्रथम कहा जाता है सुख परीक्षित संवाद भागवत के दिखाते यार। इसके जो है पश्चात जो अनेकों साल बीत जाने के बाद सोनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी पाद के निकट यही भागवत कथा भी श्रवण किया। देखो ये श्रीमद् भागवत की कथा सब जगह हम देखते हैं, त्रिसत्र माने 3 जगह में जो भागवत कथा हुई, ये सब नदी के तट पर है। देखो
व्यासदेव और नारद की कथा जो है वह पर सरस्वती नदी के तट पर है कथा हुई। और सुख परीक्षित महाराज की कथा कहाँ पर हुई? ये सुकताल सुकतल जी सुखा थे गंगा के तट पर है। और देखो हम तृतीय ये अधिवेशन के बताते सुना श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में है सुत गोस्वामी पाद के साथ सोनकादि ऋषियों की जो कथा प्रारंभ हुई ये कहाँ पर हुई है? एक श्रीमद् भागवत गोमती के तट नदी के तट पर। कहाँ पर? गोमती नदी। हाँ ये गोमती नदी के तट पर है ये कथा हुई है, जिससे कहा जाता है नैमिषारण्य है। हम लोग अभी अभी लॉकडाउन होने के पहले नवद्वीप परिक्रमा के पश्चात हम लोग ये अयोध्या आदि रास्ता में चलते हुए ये संस्थान को हम दर्शन किया है। नैमिषारण्य है, सुंदर वो स्थान भी कैसे निर्मल पवित्र जो है इसे कहते हैं। इसे श्रीमद् भागवत में ऐसे भी कह रहे हैं है? नमिषे नमिषारण्य क्षेत्रे ऋषिया सुनकादय शत्र सर्गाय लोकाय सहस्र सममाससम तो एकदा तु मुनय प्रातर्हुत हुतासन ग्रह संस्कृत सुतमानासेन प्रपुच्छ उदित मादरत। एक समय सोनकादि ऋषिगण है स्वर्ग प्राप्ति के लिए है सहस्र जो है समय तक उन्होंने यज्ञ आदि कर रहे थे है। और देखो यज्ञ आदि कर रहे थे, अनेकों साल तक यज्ञ आदि करते जा रहे हैं, किंतु उस समय एक समय सुत गोस्वामी पाद उनकी सभा में उपस्थित हुए। जहाँ पर जिस समय सोनकादि ऋषि लोग अपने सारे यज्ञ कर्म आदि समापन करके जब बैठे हुए थे है? और ठीक उसी समय सुत गोस्वामी पाद प्रकटित हुए। और सुत गोस्वामी पाद जब प्रकटित हुए तो समस्त ऋषि लोग अपने अपने स्थान छोड़ करके खड़े हो गए, दंडवान हो गए और सुत गोस्वामी पाद के और अत्यंत उच्च आसन पर बैठाया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं प्रथम स्कंद में। उस समय देखो साधु के पास जाए बात साधु आ जाए, साधु के पास क्या प्रश्न करना चाहिए? ये महाराज मेरा बेटा के शादी क्यों नहीं हो रहा है, बेटी के शादी क्यों नहीं हो रहा है, वो बताओ। मेरे शादी किस नहीं हो रहा है, किसके शादी करना है, किसके शादी करना है। ये संत महात्मा के काम नहीं है। संत महात्मा के पास जाओ, भगवत कथा भगवत चर्चा करो हैं, आत्मकल्याण के कथा बोलो। नहीं तो कहे महाराज मेरा बेटी के शादी नहीं हो रहा है, आप बताइए। बेटी की शादी हो गया महाराज, आप बताइए। बेटी के कोई गर्भ नहीं हो रहा है, आप कुछ फल मंत्र पंत्र करके दे दीजिए। फिर हमारे बच्चा हो गया, बेटी के बच्ची हुई और वो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो साधु के काम यही है क्या? कहते नहीं, वास्तव में कहता हूं, मेरा जीवन की अभिज्ञता है, मैं देखता रहता हूं। हाँ भाई सत्य ही बताता हूं है। शादी नहीं हो रही, अच्छा तेरा शादी हो जाए, जा गोवर्धन परिक्रमा के शादी हो गया। फिर कहते महाराज मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बाद 10 साल तब शादी हो गया और बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा जा ठाकुर जी के फल भोग लगा दे और इसकी दुखा ले। अच्छा बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद महाराज मेरा बच्चा बात नहीं कर रहे, 3 साल हो गया कुछ बोलता ही नहीं है। तो साधु के यही काम है क्या? ये साधु के काम नहीं है। ये साधु के काम नहीं है। मैं किसने करूं? यहां पर देखो समस्त ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट 6 प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछा, जिसको वो थी ये श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, ये 6 प्रश्न के उत्तर उसमें दिया गया है। देखो हम जो श्रीमद् भागवत जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सुत सौनक संवाद के द्वारा ही आगे उसी कथा को पूर्व काल में जो घटना हुई उसी कथा को सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि के निकट वर्णन कर रहे हैं। क्यों सुत गोस्वामी पाद कहने लगे है? जब परीक्षित के सभा में
है? और सुखदेव को जो कथा सुना, उस कथा में मैं ही बैठा था, है? वैश्य शिष्य है, 4 वैश्य के जो है 4 शिष्य जो है सभी धर्मज्ञ मर्मज्ञ है, और उसमें विशेष करके सुत गोस्वामी पाद वो भी बोल रहे हैं, ये सुत गोस्वामी लोमहर्षण सुत के पुत्र है, और साक्षात बलदेव प्रभु की कृपा पात्र। इसका आगे की कथा हम श्रवण करेंगे, है? उन्होंने ये बताएंगे, ये हम जैसे जैसे कथा श्रवण किया उसी कथा को आप लोग के निकट मैं सुनाता हूं। सुनिए इसको कथा को अच्छी तरफ से, है? क्यों भागवत नित्य है, तथापि दिखा रहे हैं ये ऋषि लोग। ये 6 प्रश्न किया, ये अद्भुत प्रश्न है, अमल योग्य प्रश्न है। ये पहले प्रश्न क्या था? सोनकादि ऋषिगण कहने लगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, यदि हम लोग योग्य है तो हमें उस कथा को श्रवण कराइए, प्रश्न के उत्तर दीजिए, है? संत महात्मा के पास जाकर के कैसे प्रश्न करना है? तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानिनो ज्ञान तत्वदर्शिनो। तत्वदर्शी संत महात्मा के पास जाकर के 3 काम करो और तब प्रसन्न होकर के तुम्हें उत्तर देंगे। तद्विद्धि प्रणिपात, पहले प्रणाम करके बैठो, है? देखो प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाता है? प्रणाम करो। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन केवल बाणों के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के जो बाण के द्वारा प्रणाम कर लिया, और साथ ही साथ कह दिया क्या? विजयी भवो। युद्ध कर रहे हैं किसके होकर के? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष होकर के, कौरव के पक्ष होकर के। और अर्जुन जब बाण छोड़ दिया, बाण लगा कहां? बिल्कुल द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के चरण कमल के बिल्कुल पास में जाकर मन स्पर्श करके ही वहीं पर लगा। तो समझ गए दे अर्जुन हमें प्रणाम कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या 2 हाथ उठा दिया, विजयी भव। देखो, और उस समय दुर्योधन क्रोधित हो गए, कहने लगे क्या हमारे पक्ष होकर युद्ध कर रहे हैं कि पांडवों के पक्ष हो गए? हमारे पक्ष में रह करके आप उनके विजय आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसमें भीष्म पितामह कहने लगे, अरे दुर्योधन सुनो, तुम भी यदि एक बार सिर झुका करके प्रणाम करते, मैं भी तुम्हें ऐसे वर दे दूं। तुम अहंकारी हो, घमंडी हो। जो घमंडी होता है, अहंकारी होता है, उनके सिर कभी नीचे नहीं झुकता है। रावण की मृत्यु का तो यही कारण है? मैं कभी कोई कहता हूं ना, देखो रावण जो है शिव जी के गुरु मानते थे। रामायण में कथा प्रसंग है? और एक समय शिव और पार्वती दोनों वार्तालाप कर रहे थे कैलाश में, और अकस्मात कैलाश पर्वत जैसे होने लगे, भूचाल होने लगे। तो पार्वती देवी कहने लगे, ये नाथ क्या हो गया अकस्मात? शिव जी कहने लगे, देवी पार्वती, मेरे शिष्य शिव जी जरूर आ गए। क्यों? शिव जी जब जब आ जाते थे कैलाश में और शिव के स्तुति करते थे, सुंदर, और क्या करते थे? बोले प्रणाम करना सिर झुका करके। रावण के मस्तक कभी किसी के चरण में झुकेगा नहीं, वो गुरु हो, भगवान हो, ब्रह्मा हो, झुकेगा नहीं। इसलिए वो क्या करते थे जानते हैं? वो कैलाश पर गए, उखाड़ करके अपने सिर पर रखा देते थे, बोला वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए वो कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, देवी पार्वती ये भूचाल नहीं है, मेरे शिष्य हैं। इस शिव क्या बोले? रावण आगे जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनके सिर कभी झुकते नहीं है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कभी हंसते नहीं है। कहते हैं वास्तव में किसके हृदय में शुद्ध भक्ति हो, प्रेम हो, वो अपने आप झुक जाते हैं। फलवंत वृक्षार गुणवंत जान नम्रता स्वभावतार हाय अनुखंड। हाँ, यही तो कहते जा रहे। ये सब कथा में महाभारत में सुनाया है। इसलिए हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, देखो उस समय ऋषि लोग प्रणाम करके सुत गोस्वामी पाद के निकट यही प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा?
जिससे हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हो, उसके बारे में आप बताइए। 2 श्लोक के द्वारा उत्तर दे दिया। स वै पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कजे अहेतु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसीदति। इस श्लोक की साधारण अर्थ है। क्या अर्थ है? स वै पुंसां परो धर्म, जीव के परधर्म क्या है भगवत भक्ति करना। सभी पुंसां परो जतो भक्ति अधोस्कजे, भक्ति एकमात्र अधोस्कज भगवान विष्णु में होनी चाहिए। काली शिव दुर्गा ऐसे नहीं, भक्ति नहीं होती उसमें। भक्ति के जब भक्ति किसमें होनी चाहिए? एकमात्र अधोस्कज भगवान विष्णु में होनी चाहिए। इसलिए सभी पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कज अहितु की अप्रतिहता। अहितु की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितु की, हेतु नहीं है, कारण नहीं, और अप्रतिहता जिसमें कोई बाधा न हुआ। जैसे उदाहरण देते हैं, देखो शहद के यदि जार के जो है यदि ऐसे पलट दिया जाए और शहद जैसे निकट नीचे जो आते हैं उसके बिल्कुल तार होकर के लगा रहता है। बोले भक्ति उसी प्रकार होनी चाहिए। हाँ, एक दिन भक्ति हुआ दूसरे दिन नहीं, एक दिन कथा सुनी दूसरे दिन कथा नहीं सुनी, ये भक्ति नहीं हुआ, वो कथा श्रवण नहीं हुआ तुम्हारा। है भक्ति, कथा श्रवण भक्ति है। प्रथम भक्ति क्या है? भगवत कथा श्रवण। संत महात्मा के निकट जाकर के भगवत कथा श्रवण तो आप किया ही नहीं। एक दिन सुना चले गए, फिर दूसरे दिन आ गए, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आ गए, ऐसे नहीं कर रहे। नहीं, नित्यं भागवत सेवया है। जैसे महाराज ने कहा ना, भक्ति भगवती नैष्टिकी नित्यं भागवत सेवया, नित्यं निरवधि है, नष्ट प्रायसु अभद्रसु नित्यं भागवत सेवया। इसलिए उसी प्रकार सभी पुंसां परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कजे अहेतु की अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति, उसमें आत्मा कल्याण होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाए सभी प्रसन्न होते हैं। और दूसरी क्या बताया? वासुदेवे भगवती भक्ति जोग प्रयोजित जनत्व आसु वैराग्यं ज्ञानम जत अहेतुकम्। देखो भक्ति किसमें उत्पन्न हो जाए, ये 2 गुण अपने आप दिखाई पड़ेगा। क्या क्या? ज्ञान और वैराग्य। इतर वस्तु माने भगवत छोड़ करके और दूसरी वस्तु में उसको क्या होगा? वैराग्य, अनासक्ति आएगा है। और ज्ञान, समस्त प्रकार तत्व ज्ञान उसमें अपने आप उदित हो जाएगा। है किसके? भक्ति हो गई, शुद्धा भक्ति हुई और उसके ज्ञान वैराग्य नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता है। भक्ति शब्द के अर्थ तो सेवा, सेवावृत्ति आएगा उसमें। है सेवा वृत्ति, ममता युक्त सेवा, गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति ममता युक्त सेवा होगी। एक तो सेवा सभी करते हैं, किंतु सेवा कैसे होनी चाहिए? संबंध और ममता युक्त सेवा है, ये समस्त व्याख्या दिया। और ज्ञान, तत्व ज्ञान अपने आएगा, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान इसको छोड़ दिया जाए है, किंतु प्रारंभिक रूप में ये ज्ञानों की जरूरत, ज्ञान की जरूरत है। अद्वैतवादी लोग भी कृष्ण बलराम के भी विग्रह स्थापन करते हैं, पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, किंतु उनके ये सेवा व भक्ति नहीं है। क्यों? ना भगवान के विग्रह के वो सच्चिदानंदमय नहीं मानते हैं, भगवान के विग्रह वो माइक मान लेते हैं। इसलिए शास्त्र ज्ञान होनी चाहिए। हाँ, ने जहां पर जिस दल में जाए, मायावादी दल में जाए हाँ जी, और गौड़ मठ में आ जाए हाँ जी, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये तत्व ज्ञान होनी चाहिए। जो अद्वैतवादी के विचार क्या है? जीव ब्रह्म के बाद है, ये अद्वैतवादी के ज्ञान हमें चाहिए, तब तो हम समझेंगे भाई इनके पूजा हमारे पूजा में अंतर है कि नहीं है। मैं तो डिग हाँकता हूं, हमारे पीछे जो मठ है कृष्ण बलराम के मंदिर, उनके भी कितने सुंदर समय सजाते हैं, पूजा भी होती है, ठाकुर के भोग भी लगाते हैं, क्या करते हैं, हम भी लगाते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यही है, जो अंतर आपको देखना पड़ेगा। हम गौड़ीय मठ के लोग, शुद्ध वैष्णव लोग भगवान के विग्रह के सच्चिदानंद मानते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण।
और अद्वैतवादी के विचार क्या है, वही कृष्ण रखते हैं, ये माइक कल्पना करते हैं। सकोपोल मैं प्रातः काल में इसके ऊपर बहुत व्याख्या दिया। हाँ, यही अंतर हो जाए है। जो ब्रह्म माया के द्वारा आवृत होकर के कृष्ण व राम रूप में, भगवान के रूप में आते हैं और कार्य सिद्धि करके फिर माया में प्राकृतिक शरीर के छोड़ करके माया में लीन हो जाए, ब्रह्म लीन हो जाता है। हाँ, ऐसे उनके विचार है। किंतु गौड़ीय वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के विचार ऐसे नहीं है। भगवान के विग्रह नित्य है, ये तत्व ज्ञान होने चाहिए है। तत्व ज्ञान की जरूरत होता है। तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान और आत्म तत्व ज्ञान है। ये सभी पुंसांग है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजित जनति आसु वैराग्यं ज्ञान जब अहित कम, ये समस्त विचार दिखाया। और दूसरी ये प्रश्न पूछा, याद रखिए, पहली प्रश्न क्या था, हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता कैसे हो। दूसरी प्रश्न यह था, यदुवंश के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पत्नी देवकी के गर्भ से है किस कारण के बाद, किस इच्छा से प्रकट हुई, वो कथा हमें श्रवण कराइए है। अर्थात भगवान अजन्मा होकर के क्यों जन्म लिया, उनके जन्म वृत्तांत की कथा हमें श्रवण कराइए। तीसरी प्रश्न यह था, ये भगवान श्रीहरि के मंगलमय अनेकों अवतारों की कथा हमें श्रवण कराई। अच्छा, मत्स्य कुर्मा बराह आदि 24 अवतार की कथा हमें श्रवण कराइए। और चौथा प्रश्न यह था, जे श्री कृष्ण और बलराम की अपराजित दिव्य मधुर लीलाओं की कथा हमें श्रवण कराइए और उसके तात्पर्य भी हमें श्रवण कराइए। विशेष करके कृष्ण और बलराम के जो है सुंदर मधुर मधुर लीला कथा को हमें श्रवण कराइए। पुतना वध से लेकर के जितने भी असुरों को कैसे दोनों भाई कैसे वध किया, जैसे बलदेव प्रलंबासुर के वध किया है, गर्धवासुर के वध किया, दोनों भाई कृष्ण बलराम की जो है ऐसे लीलाओं को तो वर्णन कीजिए है। पांचवा प्रश्न यह था, ये इस संसार से पार होने के उपाय हमें बताइए, वो क्या है, इस संसार से पार करने का उपाय क्या है। आसन्न घोरम, ये कलियुग, आसन्न घोर कलियुग में जीव क्या करें, अंधकार छल कपट के द्वारा सभी दूषित है। कोई एक व्यक्ति हड्डी घाट कर मैं निष्पाप हूं, मिलेगा नहीं। छल कपट भरा हुआ है जहां जहां पर जाए, कलियुग है। झूठ बोलते हैं सब, सच नहीं बोलते, और सच बोले तो आप रह नहीं सकते। झूठ बोलने वाले झूठ बोलता रहता है। इसलिए कहते हैं इस संसार में पार होने के उपाय हमें क्या बताइए। छठा प्रश्न यह था, धर्मशील रक्षक ब्राह्मण भक्त जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म किसकी शरण ग्रहण किया, वो हमें कथा को सुनाइए। देखो, ये 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी पाद पूर्व लीलाओं के स्मरण करके और सनकादि ऋषि के निकट यह कथा श्रवण कराया। बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत, 18,000 श्लोक। किंतु देखो भाई, प्रथम जो 4 प्रश्न के उत्तर जो है ये प्रथम स्कंद में ही दे दिया। बाकी 2 प्रश्न जो है और बाकी समस्त स्कंद में जत्र जैसे जैसे प्रसंग आ गया उस प्रसंग के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया और भगवान के ऐसे सुंदर लीला कथा को जो है वर्णन करने लगे। परीक्षित महाराज की जन्म वृत्तांत आप लोग ने श्रवण किया। इसके पश्चात परीक्षित महाराज राजा हुए और अभिशप्त होने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद के जो जो कथा श्रवण किया, वो कथा को भी सुंदर रूप में सुत गोस्वामी पाद सनकादि ऋषि के निकट वर्णन करने लगे। उसमें एक कथा मैं बताता हूं। उसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, यदि मैं अधिकारी हूं तो मुझे ये कथा सुनाइए। पितामहों में, मेरे पितामह है, महाभारत की विशाल समुद्र युद्ध में कैसे बड़े बड़े वीरों के जो है
पराजित किया, उस कथा को हमें सुनाई है। बहुत सुंदर कथा है, क्योंकि परीक्षित महाराज के हृदय में ऐसे लगा, मैं क्षत्रिय हूं। एक क्षत्रिय क्या चाहते हैं? अपने क्षत्रिय की कथा सुनना चाहते हैं। और उनके हृदय में ये भी बहुत उत्कंठा जगने लगे। मेरे पितामह में मेरे पितामह कौन हो गया? अर्जुन। परीक्षित महाराज के पितामह कौन हो गया? अर्जुन। अर्थात अर्जुन महाभारत रूपी महायुद्ध में कैसे बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे परास्त किया है, जिसमें श्रीमद् महाभारत में आ रहे हैं गीतापोनिषद है। ये गीतापोनिषद क्या है? ये महाभारत की जो है भीष्म पर्व कि उसे जो है 41 से लेकर के 64 तक जो है 18 जो अध्याय होता है, उसमें ये कथा ही गीतापोनिषद है। स्वयं भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके जो उपदेश दिया है, उस समय भी कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं ये मैं युद्ध नहीं कर सकता। कैसे युद्ध करेंगे? हमारे ये पितामह है, गुरु वर्ग है, गुरु न हत्वा सजन महावे है, ये हमारे गुरुदेव के कहीं मैं हत्या करूं, गुरु वर्ग है, इसलिए मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्या तुम ऐसे पितामह भीष्म के तुम पराजित कर सकते हो? हाँ, तुम देख करके सोच रहे तुम्हारे गर्व हो गया, हमारे पास गंडीव है और मेरे पास दिव्य अस्त्र है, मैं भीष्म पितामह की पराजित कर दूं। अरे भीष्म पितामह के पराजित करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। जिसने इच्छा मृत्यु कवच पहना हुआ है, और जब तक वो सेनापति रहेगा तब तक तुम दुर्योधन माने कौरव के तुम हरा नहीं सकते हो। हाँ, और ये गुरु द्रोणाचार्य, गुरु के सब पास तुम क्या करोगे? शिष्य जितने भी बड़े हो जाए, गुरु के निकट वो शिशु बात रहता ही है, जितने भी कहा जाए। क्या तुम द्रोणाचार्य के मार सकते हो? देखो एक कर्ण, जिसके क्या है, कान में कुंडल और छाती में कवच पहना हुआ है, तुम्हारे बाण काम करेगा? करेगा नहीं। तुम कैसे इसे बड़े बड़े रथी महारथी को तुम परास्त करोगे? तुम जो अहंकार कर रहे हो, तुम्हारी जय न कंक विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च। हे कृष्ण, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, तुम इसके तुम विजय चिंता कर रहे हो क्यों? किसने कहा तुम इस युद्ध में तुम विजय प्राप्त करोगे? क्या तुम इन लोगों को हरा सकते हो? विशेष करके भीष्म पितामह के तुम किसी तरफ से जय हरा नहीं सकते, नहीं हरा सकते। और जब तक भीष्म पितामह प्रधान सेनापति के रूप में रहेंगे, तब तक तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है, विजय कामना संभव नहीं है, असंभव है। छोड़ो तुम ये समस्त कथा, तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। युद्ध करो, तुम उठाओ, तुम्हारे कर्तव्य है, कर्तव्य के पालन करो। हाँ, यही तो बताया भगवान। और आगे मेरे शरण में आ जाओ, और जो कुछ करना है मैं ही करूंगा। है, यही तो भागवत गीता की विशेष वैशिष्ट देगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। देखो भागवत में वही कथा भी आ रहे हैं। क्यों हम बता रहे हैं? यहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामीपाद के निकट यही प्रश्न किया, ये हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, मेरे पितामह अर्जुन कैसे उस युद्ध में सबको कैसे परास्त किया? उस कथा सुनने के लिए मेरा उत्कंठा हो रही है। कथा भी सुनाया है, और उनकी जन्म कथा आदि भी वर्णन सुना दिया है। बहुत सुंदर समस्त कथा है। महाभारत की कथा प्रसंग समाप्त हो गया। दुर्योधन भी भीम के गदा के द्वारा उरुभंग हो गया और पड़े हुए हैं, मरने वाले हैं। दुर्योधन आकाश में है, बादल छाए हुए हैं, और ऐसे अंतिम सांस लेते जा रहे हैं। और उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र धृष्ट, अश्वत्थामा
आकर के बोले, मित्र दुर्योधन, एक दिन के लिए यदि तुम मुझे सेनापति बना देते, तुम्हारे विजय हो जाता है। ये पांडव के हमारे पास कुछ नहीं है, मैं सबको मार करके और तुमको राज्य हाथ में दे देता है। दुर्योधन कहने लगे, सखा मित्रों, अभी क्या करो, अभी समय है? बोले क्या करना है मुझे, अब इसी रात में मुझे सेनापति पद दे दो। बोले रात में क्या है, युद्ध तो समाप्त हो गया, मैं तो। अरे नहीं, देखो उस समय दुर्योधन ने क्या किया, अपने उरु के जंघा के जो है रक्त के ऐसे हाथ में लगा और उनके तिलक कर दे, जाओ विजय भवो। देखो आश्चर्य की बात है। और उसी दिन ये पांडव लोग विजय उत्सव मनाते जा रहे हैं, रात्रि काल में विजय उत्सव मनाते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सुनो, जब तक दुर्योधन के प्राण वायु रहेगा तब तक तुम्हारे विजय नहीं हो सकता है। जिस प्रकार सांप के यदि रीढ़ टूट दिया जाए, यदि सांप यदि जीवित रहे तो मत सोचो वो सांप मर गया। हाँ, दुर्योधन जब तक जीवित है तब तक तुम मत सोचो तुम्हारी विजय हो गया। किंतु सुने कौन? भगवान की कथा। रात्रि काल में पांचों पांडव द्रौपदी विजय उत्सव मनाने के लिए जा रहे। भगवान सर्वरक्षक है, भगवान विचार करेंगे, अच्छा और एक लीला मैं करता हूं। देखो जिस टेंट में है ये 5 पांडव रहते थे, है? और उसी टेंट में लेकर के गए भगवान कि चलो आज दूसरी स्थान पर जाए, विजय उत्सव मनाओ, है? और उसी कक्ष उस टेंट में द्रौपदी के 5 पुत्र रहेंगे। और उसी समय क्या नाम, अश्वत्थामा राज तिलक प्राप्त करके, और उस समय चारी तरफ पहारा दे रहे कौन? महादेव, देवादिदेव महादेव पहारा दे रहे। देखो अश्वत्थामा स्तव स्तुति आदि करने लगे शिव जी के। ये किसी प्रकार एक बार पांडवों के मैं दर्शन कर लूं, वो तो विजय हो गया। शिव जी बोले नहीं, संभव नहीं है। बार बार स्तुति करने पर बोले जाओ, क्षण काल में जाओ और लौट करके आ जाओ। देखो अश्वत्थामा गए, सब 5 जो है व्यक्ति जो है बस कपड़े उड़ करके सोए हुए थे। और अश्वत्थामा ने क्या की, धड़ाधक तीर चलाया और द्रौपदी के 5 पुत्र के सिर और मुंड के अलग कर दिया। यह तक भी द्रौपदी के जो भाई धृष्टद्युम्न के स्किप कर दे 6 मुंड, और लेकर के चले, जल्दी आ गए। और जहां पर दुर्योधन मरने वाले थे, और आकर के बोले, मित्र दुर्योधन, तुम्हारे विजय हो गया, ये लो 5 पांडव के मस्तक लेकर के मैं आया हूं, तुम विजय हो गया। दुर्योधन करने लगे, अच्छा सबसे बड़े मस्तक भीम को मुझे दो, क्योंकि भीम ने जो मेरे 100 भाई को जो है हत्या किया, उसके मुंड दो मुझे, बड़ा मुंड जो होता है, सबसे बड़ा जो है सिर है। दुर्योधन ने क्या किया, सबसे बड़ा भीम के मस्तक समझ करके दोनों हाथ में ऐसे करने लगे, जिस प्रकार छत्तू होता है ना, छत्तू जानते हो, जैसे छत्तू से पिचक जाता है, उसी प्रकार सबसे बड़े मस्तक जो है मानो पिचक गया। दुर्योधन इतने समय बिजली चमकने लगे। दुर्योधन देखा, अरे ये तो पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र है, ये भीम के मस्तक नहीं हो सकता है। अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? पांडवों के साथ हमारी शत्रुता है, किंतु उनके पुत्रों के साथ नहीं। हाँ, तुमने ये जो लेकर के आया, ये द्रौपदी के 5 पुत्र है, ये भीम के मस्तक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं गदा युद्ध में भीम के जब गदा के द्वारा प्रहार करते था, लोहे में जैसे गदा लगने में ठन ठन शब्द होता था, भीम के मस्तक ऐसी था। और उनकी ये तो देखा बस, ऐसे कहा करके दुर्योधन उस समय शेष निस्सा जनी प्राण को छोड़ दिया। उस समय अश्वत्थामा विचार करने लगे, क्या करें, अभी पांडव लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, पीछे तो करेंगे, इसलिए हमें प्रायश्चित्त के लिए मैं कहां जाऊं।
देखो बद्रिकाश्रम में चले गए जहां पर व्यासदेव विराजमान थे। व्यासदेव के पास जाकर के सारे तत्व सुनाया कि हमें प्रायश्चित के बताए। और इधर द्रौपदी, पंच पांडव, कृष्ण आकर के देखा, बस है उनके 5 पुत्रों की केवल शरीर पड़ा हुआ है, ये नहीं है, धड़ नहीं है। बाणों के लक्ष्य किया, देखा ये बाण किसका है, और अश्वत्थामा का बाण। तब उस समय क्या की, कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन पीछा करने लगे, जहां पर अश्वत्थामा व्यासदेव के सामने प्रायश्चित के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय पीछे से आकर के कहने लगे, भीम कहने लगे प्रायश्चित हम कराते हैं, तुम्हारे प्रायश्चित हम। एक इस तरफ देखा, अश्वत्थामा देखा तो भीम पीछे है, बस डर गए और दौड़ने लगे, भागने लगे हैं। और उसके पीछे पीछे अर्जुन और भीम दौड़ने लगे, जाकर के उनको पकड़ ली, एक पीछे करना है। देखा तो और कुछ है ही नहीं, उन्होंने क्या की, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और उस समय ब्रह्मास्त्र देख करके क्या करें, इस समय भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, बस दोनों ब्रह्मास्त्र। व्यासदेव ने कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, एक ब्रह्मास्त्र में सारे विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है, दोनों ब्रह्मास्त्र है, वापिस लो। अश्वत्थामा कहने लगे, मैं पिताजी से तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए है विद्या सीखा, किंतु वापस नहीं आ। अर्जुन के पास है, अर्जुन तुम लोग, भगवान कहने लगे अर्जुन वापिस, अर्जुन वापिस। और इसके पश्चात भीम और फिर वो भागने लगे। तब उस समय भीम और अर्जुन जाकर उसके चोटी पकड़ लिया और पकड़ करके है उनके जैसे पशु के पकड़ करके जैसे उसके लिया जाता है उसी प्रकार, और इसे करके मार दो उसको, दो मारे है। युधिष्ठिर महाराज का इसको मारना है, ले चलो उसके द्रौपदी के निकट। द्रौपदी पास ले गए। द्रौपदी कहने लगी, देखो मैं जैसे पुत्र ही ना हूं, इसके मां भी तो उसी प्रकार है, मारना नहीं। तब उसको क्या की, उनके जो एक मणि था है, उस मणि को उखाड़ लिया और उसके धक्का देकर निकाल दिया। देखो बिल्कुल निर्जीव पशु के भांति वो हो गए। आज तक भी अश्वत्थामा जीवित है, शास्त्र में लिखा गया अश्वत्थामा 4 युग तक जीवित रहे। यह तक भी शास्त्र में भविष्य पुराण में वर्णन है। आगे जब भागवत की बैस होगा है, अब जो कृष्णदेव वेद बैस भागवत के जो प्रणेता कहा जाता है, अगले युग में जाकर के द्वापर युग में कौन बनेगा, यही अश्वत्थामा बैस बनेगा है। यह तो भी आज तक भी लोग कहते हैं वृंदावन में अश्वत्थामा विराजमान है, विशाल उनके शरीर है। हाँ, ये समस्त वर्णन है। तो ये समस्त आगे की घटना बताया गया है। देखो वो जो छोड़ दिया था, कथा में छोड़ समान ये कर दिया था। और जब अश्वत्थामा जब बाण को छोड़ दिया, बोले दिशा बदला दो है, यदि वापिस नहीं ले सकते हो दिशा बदला। वो दिशा क्या किया, वो उत्तरा के गर्भ लक्ष्य करके बस दिया है। और उत्तरा उस समय गर्भवती थी, उनके पेट माने उदर में जो है परीक्षित महाराज है, वो डरने लगे और सारे शरीर उनके कपने लगे। उत्तरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो भगवान कृष्ण एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र के भी चूर्ण विचूर्ण कर दिया भगवान है। परीक्षित महाराज अपने मातृगर्भ में रह करके देखा, इसलिए परीक्षित महाराज के एक नाम क्या है, विष्णुरात है। और फिर परीक्षित महाराज जन्म लिया करके वही भगवान का जो है देखा, जो गर्भ में जिसको देखा उसके बाहर नहीं देखा, ये समस्त कथा। इसलिए उनके नाम परीक्षित, प्रकृष्ट में इक्कित दर्शन करें। जो गर्भ में जिसको दर्शन किया वो बाहर में भी पुरुष है, इसलिए उसके एक नाम ही में विष्णुरात कहा गया है। इस प्रकार परीक्षित महाराज की अनेक कथा है महाभारत में इस समस्त वर्णन किया। उसी कथा को जो है श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है। आगे की कथा हम काल प्रसंग है बताएंगे। ये वास्तव जो है श्रीमद् भागवत कैसे अमल पुराण है, भगवान की अमृतमय कथा है, काल श्रवण करके अभी महाराज के दिए है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए कीर्तन करो, कोई बात नहीं है।